Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmed. Most welcome my YouTube channel DSR Sir Afshin. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अंदर हम करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पहले जो 3 क्वेश्चन किए हैं हमने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए नहीं शॉर्ट के लिए हैं। ये लॉन्ग सवाल ये इनमें से आएगा या नेक्स्ट ज्यादा चांसेस 5.2 से हैं, लेकिन फिर भी आपने छोड़ना कुछ नहीं, ये भी करने हैं। 6 क्वेश्चन है और ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट 5.2 है। और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आपने अच्छे तरीके से उनको सीख लेना। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान है। आपने देखा होगा जो एक जब लाइन आती थी तो उसके लिए हम वैसे सिंपल करते थे, एसोसिएटिव इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और फिर टेस्टिंग पॉइंट। इसके लिए अगर हम लहदा करेंगे तो बेटा ये आपको पता है कि इतने ही समय तो नहीं आएगा। फिर इसका हल मैंने क्या निकाला, इसका हल मैंने ये निकाला कि मैं इसके टेबल बना के करता हूँ। उसमें देखें काम हमारा सारा हो जाता है और हम अच्छे तरीके से इसको बना भी लेते हैं। ये 12th क्लास को भी मैं ऐसे ही करवाता था। उसका उनका भी आपको मैंने बताया ना, उनका भी एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, जो कि अभी बुक्स चेंज हुई है। इससे पहले जो बुक्स थी, बल्कि अभी भी इस साल भी वही है, तो उसमें अभी भी है चैप्टर नंबर 5। तो ये 12th क्लास से उन्होंने लेके 9 में डाल दिया हुआ है। तो आसान क्वेश्चन है या आसान चैप्टर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। टेबल बना लेते हैं। टेबल के लिए यहाँ पे हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा। लाइनें यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी रखनी है आपने, तो ये हमने टेबल बनाने के लिए नीचे हम ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर हमने 4, यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट और यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, फिर यहाँ पे लिखते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट आपको पता है क्या होता है जी, जहां पर y 0 हो। वाई इंटरसेप्ट, इंटर CEPT सेप्ट, वहां पे x 0 है। टेस्टिंग पॉइंट के अंदर दोनों चीजें 0 होती हैं। टेस्टिंग पॉइंट के अंदर x भी 0, y भी 0 होता है। यहाँ पे 2 इक्वेशन लिख लेते हैं, उसी तरीके से दोनों लाइनें लिख लें। 2x - 3y, यहाँ पे इक्वल डालेंगे क्योंकि हमने एसोसिएट इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है, इक्वल 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x + 3y = 12। तो यहाँ पर बेटा आप देखें, जब x से इंटरसेप्ट करना है तो वहां पे y 0 है, तो y 0 को यहाँ पे 2x, ये देखें यहाँ पे अब 3 × 0 है, यहाँ पे 0 हो गया, आपको पता है 0, बस 2x = 6 लिखें और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा, डिवाइड 6/2। तो कटिंग करके आपको जो आप पता चल गया ये 3r है। तो हमारा जो पॉइंट बन गया वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी 3, पहले x का लिखते हैं फिर y का। y 0 है, ये x 3 आ गया। यहाँ पे भी ऐसे ही है, x को हमने क्या, y को हमने 0 पुट करना है। करते हैं बेटा, देखें 2x + 3 × 0 = 12। तो ये 2x = 12, तो x का जवाब आ गया 12/2। कटिंग करके जवाब आ गया x का 6। तो जो पॉइंट बना हमारे पास वो क्या बन गया, 6 और 0। अब हमने y इंटरसेप्ट करते वक्त x 0 होता है, ये हम दूसरा मार्कर यूज कर रहे हैं, x 0। तो यहाँ पे ये देखें ये 0 हो गया, -3y = 6। तो अब ये 0 हो गया, आपको पता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा, डिवाइड, तो y का जो आपके आ गया -2। तो यहाँ पे जो पॉइंट बना वो क्या बना, 0 और -3। इसी तरीके से फिर वो x 0 है, तो 2 × 0 + 3y = 12। तो ये बेटा हमारे पास 3y = 12 आ गया, मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा, डिवाइड, तो ये कटिंग करके y का जवाब आ गया 4। तो ये बनता है 0 और 4। ठीक हो गया। अब लास्ट है जी, दोनों पॉइंट यहाँ पे 0। तो ये मैं आपको कहता हूँ कि ये हमेशा 0 आएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ एक दफा पुट कर लें 0 < 6। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ कि अब ये इनक्वालिटी कह रही है 6/0 छोटा है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसकी तरह मुंह खुला था, यानी कि ये 6 है और ये 0 है। आपको पता है 6 बड़ा है या 0, 6 वैसे बड़ा है, तो इनक्वालिटी ने मुंह भी इस तरफ का खोला है, तो मैंने कहा जिस तरफ खुला होगा उसका मतलब वो चीज बड़ी है, जो पीछे है वो छोटी है। तो इनक्वालिटी कह रही है 6/0 छोटा है, तो ठीक है, तो इस वजह से ये ट्रू आएगा और ग्राफ बनेगा टूवर्ड रीजन। दूसरी लाइन का भी सेम है, यहाँ पे पुट करें ये दूसरी लाइन के ऊपर,
तो ये देखें लेस देन 12 है और ये भी 0 आएगा, लेस देन 12 ये भी ट्रू है। तो ग्राफ दोनों का टूवर्ड रीजन बनेगा। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं, ये देखें x पॉजिटिव और इधर आ गया x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। पॉइंट आप देखेंगे एक ही माइनस का है, वो नीचे है तो वो हम लगा लेंगे। तो पॉइंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ठीक हो गया। इधर भी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 इसको रहने दीजिए, है ही नहीं है, मतलब कि x वाला पॉइंट माइनस में नहीं है तो इस वजह से उसको रहने। पहला पॉइंट है कि x3 है, x3 कहाँ पर है जी, ये पॉजिटिव 3 है, यहाँ पे लिख लें 3 और y वहां पे 0 होता है, ये लिखा हुआ है 3 0 ठीक हो गया ना। ये वाली लाइन पे y 0 होता है, y वाली लाइन पे x 0 होता है। बार बार ये चीजें बतानी पड़ती हैं आपको ये चीज पता होनी चाहिए। वैसे दूसरा देखिए 0 -3 y देख ले माइनस, ये -2 आता था, ये देखे ना डिवाइड किया तो -2 आता था, तो मैंने यहाँ पे गलती से -3 लिख दिया हुआ है, ये -2 है, तो -2 ये है, y -2 ये है, मैं जरा सर्कल कर देता हूँ, ये है -2 और ये पहले हम क्या लिखेंगे जी, पहले 0 फिर -2 ये है, और इन दोनों को मैच कर देंगे और ये आ गई हमारे पास लाइन 1, ये आ गई लाइन 1 ठीक हो गया। उसके बाद लाइन 2 कौन सी है जी, ये वाली है 6 ये वाला है, ये पॉइंट है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे पास में नीचे लिख देता हूँ 6 0, और दूसरा जो है वो y4 है, तो ये 4y यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं ऊपर पॉइंट लिख देता हूँ 0 और 4। अब इनको भी मैच कर लो, स्केल के साथ आपने करना है ठीक है। ये लाइन 2 है, ये लाइन 2 है। अब दोनों का ग्राफ जो है ना ट्रू है, यानी टूवर्ड रीजन, पहले लाइन 1 की तरफ आए तो रीजन है ये वाला, ये ओरिजिन जहाँ पे दोनों 0 होते हैं, तो टूवर्ड रीजन शेडिंग होगी। तो ये देखो मैं शेडिंग करता हूँ, ठीक होगी। अब लाइन 2 की भी टूवर्ड रीजन, दोनों की टूवर्ड रीजन होनी है, इसकी मैं रीजन ये है तो इसकी तरफ शेडिंग कर देता हूं, ये देखा। लेकिन हमारा आंसर कौन सा होगा, जहां पे दोनों किस्म की लाइन है, यानी दोनों जो कॉमन सॉल्यूशन होता है, तो वो ये वाला है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखें ये वाला, ये जो है ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो बाकी लाइनें आपने रेज कर देनी है, ये बस 1-2 दफा प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको वैसे रट जाएगा कि कॉमन जो होता है वो उसका आंसर होता है, ठीक है। तो कॉमन हमारे पास यही था, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बिल्कुल आसान है, सेम कॉपी करने वाला क्वेश्चन है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम करना है। उसी तरीके से टेबल बनाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से सारे का सारा काम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे हम बनाएंगे उसी तरीके से एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पे लिखते हैं ये एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट करें तो y 0 होता है और y इंटरसेप्ट करें तो x 0 होता है। और एंड पे हमने पॉइंट बनाना होता है टेस्टिंग पॉइंट। क्या बनाना होता है, टेस्टिंग पॉइंट। तो जहां पर दोनों के दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इस वजह से अब हमने करना क्या है, यहाँ पे 2 लाइनें मैं बना देता हूं। यहाँ पे पहली लाइन है वो है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब इक्वल बस आ जाता है। ये माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब y 0 है, अब ये देखिए y 0, y x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x का जो आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 और 0। अब यहाँ पे फिर y 0 रखना है, ठीक है, ये पूरी लाइन में y 0 रखेंगे तो ये देखें 0 प्लस x इज इक्वल टू 1, तो x का जवाब आ गया 1। 0 के साथ वैसे माइनस भी नहीं लगाते, चलो लगा दिया तो कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे समझ ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये आ जाएगा 1
पहले x का पॉइंट लिखते हैं, फिर कौन सा लिखते हैं y का। तो x हमारे पास 1 आ गया, y हमारे पास 0 आ गया। फिर हमारे पास x क्या है बेटा, फिर 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर आगे क्या आ जाएगा, y 5, तो y का जवाब क्या आ गया 5। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे भी देखें x 0 है, माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई है, ये नहीं 1 इसके साथ होता है, मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड, साथ है नहीं इस वजह से। तो y का जवाब आ गया -1। तो पॉइंट यहाँ पर ऊपर भी बना था, ऊपर बना x 0 है और y 5 है। यहाँ पर भी x 0 है क्योंकि 0 हम पुट कर रहे हैं और -1 जो है y है। टेस्टिंग पॉइंट के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दोनों 0 होते हैं, ये भी 0 प्लस 0 तो ग्रेटर देन 5, तो 0 ग्रेटर देन 5, 0 बड़ा है 5 छोटा है, इनक्वालिटी कहती है। वैसे आपको पता है 5 बड़ा है, तो इस वजह से फॉल्स है। फॉल्स क्यों है कि 0 और 5 में 5 बड़ा होता है, 5 की तरफ होना चाहिए था, लेकिन उससे 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इस वजह से ये फॉल्स है। अब ये देखें दूसरा भी, यहाँ पे भी 0 प्लस 0 लेस देन 1, तो 0 लेस, अब देखें 1 की तरफ मुंह खुला है, 0 और 1 है, तो 1 बड़ा है तो इस तरफ मुंह खुला होना चाहिए, तो इस तरफ ही खुला है, तो ये ट्रू है। तो इसका ग्राफ टूवर्ड रीजन बनेगा, इसका पहली लाइन का वे फ्रॉम रीजन। तो ग्राफ बनाते हैं जल्दी जल्दी, ये भी आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। पहला जो पॉइंट है 5 तक, मैं पहले पॉइंट लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें पहला पॉइंट है जी 5 0, x 5 है, क्या है x 5 है, ये है जी x 5, तो यहाँ पे 5 0 लगा लेते हैं। दूसरा ऊपर वाली लाइन पहले ऐसे देखनी है, 0 5 ये है जी 0, y 5 यानी y 5 ये है, y वाला 5 0 5, इसको हम अटैच कर देंगे, यानी मिला देंगे पॉइंट को। ये लाइन 1 आ गई, ये लाइन 1 आ गई। लाइन 2 बनाए, इसमें पहला पॉइंट देखिए जी x 1 है, x क्या है 1, वो ये है, यहाँ पे लिखें जी 1 0, और दूसरा जो पॉइंट है वो है जी 0 -1, वो ये है, वो यहाँ पे 0 सॉरी पहले लिखेंगे 0 फिर लिखेंगे -1, ठीक। तो यहाँ पर जो है इस लाइन को हम, इस पॉइंट को, इन दोनों को मिला देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी लाइन 2। अब जो आंसर होता है ना वो होता है कॉमन वाला, यानी जो दोनों लाइनें वहां पर आए। अब देखिए जो पहली लाइन थी वो थी ट्रू, यानी यहाँ पर सॉरी अवे फ्रॉम रीजन यानी फॉल्स है, तो पहली लाइन तो हमारे पास ये है, तो इसकी जो शेडिंग है इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ये देखें। अच्छा तो बेटा अब ये देखें कि क्वेश्चन अच्छा तो बेटा ये देखें लाइन 1 है और ये हमारे पास आ जाती है लाइन 2। अब जो लाइन 1 की शेडिंग है वो होगी अवे फ्रॉम रीजन, यानी वेव फ्रॉम रीजन में शेडिंग कर देता हूँ, फिर कॉमन जो होगी ना फिर वो आंसर होगा। आपने रफ पे शेडिंग करके फिर नीट पे कर लिया, अगर अभी आपने प्रैक्टिस करनी है। लाइन 1 है ना, ये देखें लाइन 1, इसके वे फ्रॉम रीजन, रीजन होता है ये वाला, रीजन से दूसरी तरफ, यानी टूवर्ड रीजन, रीजन टूवर्ड का मतलब होता है ट्रू हो तो टूवर्ड समझ ले, रीजन की तरफ करेंगे, फॉल्स होगा तो दूसरी तरफ। ये देखिए यहाँ पे ऐसी शेडिंग हो जाएगी, ये मैंने शेडिंग कर ली। अब जो दूसरी लाइन है उसकी जो शेडिंग होगी लाइन 2 की, वो होगी अवे फ्रॉम रीजन, क्योंकि ट्रू है तो रीजन ये है तो इसकी शेडिंग ऐसी होनी है। लेकिन जो कॉमन होगी ना, ये देखें अब मैं ये भी करूंगा, लेकिन यहां पर ना इस लाइन की ब्लैक कलर वाले मार्कर की इस तरफ नहीं आई, इस वजह से ये इसका आंसर नहीं होगा। मतलब ये जो है ये आंसर सिर्फ क्या होगा इसका, ये वाला जहां पे दोनों लाइनें टकराई हो। तो फाइनल आंसर बेटा हमारे पास ये आ जाएगा। उम्मीद है ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपने सीख लिए होंगे, इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपको आस्ता आस्ता समझ आ जाएगी। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है और 5.2 के अंदर तो हमने बार बार एक एक क्वेश्चन का इंशाल्लाह वहाँ पे भी एक एक क्वेश्चन करूंगा और आपको अच्छे तरीके को सीखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसको सॉल्व किया जाएगा। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।